हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं मीरा अपने एपी अकाउंट पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थाट किसे कहते हैं। थाट की विशेषता क्या होता है और थाट कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसा फार्मूला बताऊंगी जिससे आप अपने थाट को ये 10 फिंगर पे हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और अंत तक देखिए कि थाट किसे कहते हैं। थाट हम सप्तक के 12 स्वरों में से 7 स्वर के समूह को थाट कहेंगे। कहने का मतलब जो हमारा एक सप्तक है उसमें से जो 12 स्वर होते हैं जिसमें से 7 स्वर को हम निकालते हैं शुद्ध स्वर को, उसी समूह को हम थाट कहेंगे। थाट का पहला विशेषता है फ्रेंड्स कि उसमें कोई मतलब 7 स्वर होंगे। उसमें दूसरा विशेषता ये है कि आप चलिए थाट किसे कहते हैं। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वर के समुदाय को थाट कहेंगे जिसमें राग उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल पर देखिए, सा रे ग म प ध नि सा, ये है। थाट की विशेषता इस प्रकार से, पहली विशेषता यह है कि थाट में हमेशा 7 स्वर लगेंगे। हमेशा क्या है, 7 स्वर लगेंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। दूसरा विशेषता यह है कि आप परिभाषा में ही देख लीजिए कि क्रमानुसार मीन्स कहने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही स्वर रहेंगे। हमेशा वह क्रम में रहेंगे, वो स्वर होंगे, ये उनकी विशेषता है। थाट हमेशा क्रम में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है सा रे ग म प ध नि सा, ये है। नेक्स्ट विशेषता यह है कि आरोह या अवरोह होना जरूरी नहीं है। कोई एक से भी मालूम कर सकते हैं कि थाट कौन सा है। जो आरोह में 7 स्वर है उसमें भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा थाट है। और थाट में अवरोह आरोह पकड़ बंदिश ये सब नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ 7 स्वर होते हैं। इसको गाया या बजाया नहीं जा सकता फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे थाट कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं थाट। तो फ्रेंड्स अपने वाइट बोर्ड पर देखते हैं थाट कितने होते हैं। यहाँ देखिए थाट 10 होते हैं। पहला बिलावल, दूसरा भैरवी, कल्याण, भैरव, काफी, खमाज, आशावरी, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। फ्रेंड्स, अगर आप बुक में देखेंगे तो 10 थाट का क्रम कुछ अलग है, लेकिन मैं इस तरह से आइडेंटिफाई किया है ताकि हम हर एक थाट में कौन कौन से सुर लग रहे हैं उसको आसानी से याद कर सके, हमेशा के लिए हमारे माइंड में रहे। मैं इस क्रम से इसलिए सजाया है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक फार्मूला बताऊंगी जिससे कि हमेशा आप थाट को अपने फिंगर पर याद रखेंगे। सो फ्रेंड, उस फार्मूला के पीछे मेरी अपनी एक सोच है। जैसे कि एक बच्चा है, वह 10 साल का है या थोड़ा सा जानकार होगा, खाना खाता होगा खुद से, दूध ना पीता हो, वह वैसा बच्चा है। उसकी माँ है, उस बच्चे का नाम रखा है विवेक खवेका। बच्चे का नाम है विवेक खवेका और वो विवेक खवेका को उसकी माँ खाना बना रख दी है और इंतज़ार कर रही है कि उसको आए और हम दोनों खाना खाएं। काफ़ी देर हो जाती है तो माँ जाके कहती है कि विवेक खवेका खाना आ माँ पुतो। मतलब है विवेक खवेका नाम है बच्चे का। माँ कह रही है कि विवेक खवेका आओ, माँ और पुतो साथ में खाना खाओ। यह एक सेंटेंस है। उसका शॉर्ट फॉर्म हमने बना दिया विवेक खवेका खा आ माँ पुतो। विवेक भेका खा आ माँ पुतो, मतलब कहने का मतलब है बी से बिलावल। बिलावल में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। भ भैरवी, भैरवी और भैरव दो ही भाई है। मैंने भैरव को आगे रखा, भैरवी को आगे रखा है, जिसमें रे ग ध नि कोमल लगते हैं। उसके बाद हम लोग कल्याण का, कल्याण जिसमें म तीव्र है, म तीव्र लगता है। फिर भे भैरव, सा रे ग म प ध नि सा, जिसमें रे और ध कोमल है। और काफी, उसके बाद काफी, सा रे ग म प ध नि सा, जिसमें ग और नी कोमल है। फ्रेंड्स, मेरा एक यहाँ सोच रहता है कि जैसे कि भैरव में कोमल रे और ध लगता है और काफी में ग और नी लगता है। तो अगर हम ये रे को शुद्ध करके ग में कोमल कर दिया जाए और ध को शुद्ध करके नी में कोमल कर दिया जाए तो हमारा काफ़ी बन जाता है। तो इससे हम भैरव से याद कर सकते हैं कि
रे के अगर हम आगे कर दिया जाए, ग में कर दें तो काफ़ी बन जाएगा हमारा थाट। यहाँ खमाज है जिसमें नी कोमल रहता है। आशावरी, आशावरी में रे ग ध नी कोमल। आशावरी आ, जिसमें आशावरी में सामने इसलिए मैंने रखा है भैरवी और आशावरी को कि जिससे रे ग ध नी, अगर रे को इसमें शुद्ध कर दिया जाए और ग ध नी को छोड़ दिया जाए तो आशावरी बन जाएगा। तो ये हमारी सोच है, मुझे अपना याद करने का ये मुझे लगा तो मैं ऐसे बनाई हूँ। आगे मारवा, मारवा में आप नाम से ही जान जाओगे कि मारवा में म तीव्र, नाम से जैसे इनको तीनों को सीक्वेंस में इसलिए रखा गया कि इसमें माँ तीव्र लग रहा है। मारवा, पूर्वी और तोरी, तीनों में माँ तीव्र लगा है तो मारवा के नाम से ही आपका पहचान हो जाएगा कि इसमें रे और माँ तीव्र है, मतलब मारवा है। पूर्वी और तोरी, ये तीनों एक सीक्वेंस इसलिए डाला गया है कि हमारा माँ तीव्र इसमें लग रहा है, इसलिए हमने बैठाया है। तो ये 10 थाट के नाम के पीछे हमारा विवेक, बेहका, खा, आ, मा, पुतो, ये हमारा एक फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूला को हम याद कर ले तो हमारा 10 थाट हमारे ये 10 फिंगर पे याद रहे। बी से बिलावल, भे से भैरवी, का से कल्याण, भे से भैरव, का से काफ़ी, खा से खमाज, आ से आशावरी, म से मारवा, पू से पूर्वी और तो से तोरी। तो ये हमारा नाम अगर हम याद कर ले फ्रेंड्स तो हमारा 10 थाट आसानी से याद हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसे आप एक विवेक, बेहका, खा, आ, मा, पुतो। फ्रेंड्स आज बस इतना ही। आशा करती हूँ कि हमारा आज का जो थाट है आप लोग को समझ में आया होगा और नेक्स्ट कुछ और टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बस थैंक यू सो मच।